फिर उसने सारी बातें मानी, सिर्फ एक खत्म नबूवत के हुक्म का इनकार किया था। तो मैंने कहा नकली दलाल बहुत से हैं। मुनकिरीन ज़कात से जो जिहाद हुआ तो उन्होंने सिर्फ तावील की थी कि खुद मिन अमवालिहिम सदक़त, उनसे पता चलता है कि हुजूर पाक को ज़कात लेने का हक था, बाद वाले ज़कात वसूल नहीं कर सकते। तो उनको मुर्तद समझा गया, उनके साथ जिहाद हुआ या नहीं हुआ? तो मालूम हुआ कि एक चीज का इनकार भी कुफर है। ये तो मैंने कहा नकली दलाल है, अब अकल को ले लें। तंदुरुस्त होने के लिए तो शर्त है कि कोई बीमारी ना हो, लेकिन बीमार होने के लिए भी कहे कि अभी तो 400 बीमारियां रहती हैं, सिर्फ हैजा ही हुआ है, ये कैसे बीमार हो गया? दो नुक्तों, चूंकि प्रोफेसर बैठे थे, मैंने कहा दो नुक्तों के दरमियान खते मुस्तकीम एक ही होता है, लेकिन खतूते मुनहनी, टेढ़े खतूत गिने भी नहीं जा सकते, लाखों बनाए जा सकते हैं। किस्ता से मुस्तकीम तराजू की एक ही हालत है, लेकिन उसकी गलत हालतें गिनी भी नहीं जा सकती। मैंने कहा ये मेरा रुमाल है, इसके पाक होने के लिए तो शर्त है कि कोई गंदगी ना लगी हो, लेकिन नापाक होने का है कि अभी तो सिर्फ 10 आदमियों ने पखाना किया, सारी दुनिया रहती है। तो मैंने कहा अब वो प्रोफेसर तो थे खुश, सारे हमारे सारे, और उनके आदमी बड़े परेशान थे भी वाकई दो दुखियों को टकराव हो गया आज। वो जो लड़के थे वो हंसे भी, और फिर जब नतीजा अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि उनके 4 कादियानी मुसलमान हो गए। हमारे लड़के तो बिल्कुल सही हो गए जो उससे मुतासर थे। फिर मैंने उससे पूछा लड़कों से, मैंने कहा भी असल बात क्या दिखेंगे? असल बात यह है कि हम इनके यहां ट्यूशन पढ़ते हैं, तो इन्होंने हमें अपनी लड़कियों का रिश्ते के लिए कहा हुआ था। ये बातें तो वैसे ही थी सारी, असल किस्सा तो वो था। और कहता मैं जो हंसता था ना, बाज़ औक़ात आपके सामने इस तरह बैठा था, वो यूं मैं बैठा था, इधर वो बैठे थे। मतलब 1-2 दफा मैं पीछे मुंह करके हंस रहा था तो वो लड़की सामने खड़ी थी, वो दरवाजा खोलकर देखती थी कभी कभी। मैंने कहा इसका मतलब वो भी मुनाजरा सुन रही थी। तो बहरहाल इन लोगों का जो अंदाज होता है ना, वो इसी किस्म का होता है। हम जी कलमा गो हैं, हम जी ऐसे हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, पता नहीं जी हमें लोग क्यों काफिर कहते हैं। तो मैंने कहा जितने आसमान के सितारे हैं, शायद इससे ज्यादा कुफर के असबाब हैं कादियानियों के, लेकिन चूंकि एक सबब से भी आदमी काफिर हो जाता है, इसलिए मैं सिर्फ 4 बातें रखता हूं इस वक्त। पहली बात है इनकार खत्म नबूवत, ये वजह कुफर है तुम्हारी। और मैंने ये 4 वजह वो रखी हैं जिसको मिर्जा खुद वजूह कुफर में मानता है। सन 1901 से पहले जितनी इसकी किताबें हैं, 1884 में इसने किताबें लिखनी शुरू की हैं, 1901 तक जितनी किताबें लिखी हैं उन सब में ये लिखता है हस्त हु खैर रसुल खैर, हस्त उ खैर रसुल खैर ला नाम, हर नबूवत रा बरोचो दिखता। अंजाम आतम में लिखता है आप आखिरी नबी हैं, किसी को क्या हक है कि वो आपके बाद दावा नबूवत करके लानत का तौक अपने गले में डाल ले। हमामतुल बुशरा में लिखता है कि रसूल बासम के बाद किसी किस्म का कोई नबी नहीं आ सकता, जो भी दावा नबूवत करे उसके लानती होने में कोई शक नहीं। तो खुद मिर्जा भी इसको कुफरियात में शुमार करता था। अब जब उसने खुद लानत का तौक उठाकर गले में डाल लिया तो हमने कहा कि भाई तू लानती हो गया। तो जो उसका अपना फतवा था वही हमने उसको सुना दिया, अताए तू व लिकाए तू। दूसरी वजह है दावा नबूवत, इसके बारे में उसने साफ तौर पर लिखा है कि खत्म नबूवत का इनकार करना भी कुफर है और दावा नबूवत करना भी हुजूर पाक के बाद कुफर है, खा कोई उम्मती होने का ही दावा क्यों न करे।
तीसरा है तौहीन अंबिया अलैहिमुस्सलाम। उसने खुद लिखा है चश्मे मार्फत अपनी किताब में कि किसी नबी की अदना तरीन तौहीन भी कुफर है। उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम को जो गालियां बकी हैं कि एक शख्स ने, इसको ये शुगर की बीमारी थी ना, ज़ियाबीतस, तो 100 मरतबा रोजाना पेशाब करता था। तो इसलिए किसी ने कहा, मुझे कहता मशवरा दिया कि आप अफयून खा लिया करें, उससे कुछ पेशाब में रुकावट हो जाती है। कहने लगा कि इलाज तो अच्छा है, लेकिन लोग कहेंगे कि पहला मसीह शराबी था, दूसरा अफयूनी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तो बार बार लिखता है कि उसको शराब पीने की आदत थी। अपनी किताब नूरुल इस्लाम में दूसरे हिस्से में लिखता है कि मसीह साहब की शान भी अजीब थी। जवान उम्र और मुजर्रद बीवी पास में ही, और एक बाजारी और कंजरी औरत उसके पांव पर अतर मल रही है और अपने बाल उसके पांव पर बिछा रही है। यहूदी उलमा कहते भी हैं कि आपको ऐसी हरकत जेबा नहीं, लेकिन उनको डांट दिया जाता है कि इसका ईमान तुमसे भी ज्यादा अच्छा है। उम्र जवान, बीवी भी पास नहीं कि वो अपनी शहावत किसी और जगह निकाल सके। फिर उसके बाद ऐसी बकवासें उसने की हैं मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में। 3 दादियां और नानियां उसकी जिनाकार और बदकार औरतें थी, जिससे मसीह का वजूद ज़हूर पजीर हुआ। मसीह को झूठ बोलने और गालियां देने की भी आदत थी। जबान दराज बहुत था। यह है कि वो जबान दराजी कर गालियां दे लेता था और यहूदी मुक्के मारकर कसर निकाल लिया करते थे। तो इस किस्म की इतनी बातें उसने लिखी हैं मसीह अलैहिस्सलाम के खिलाफ, तौहीन अंबिया अलैहिमुस्सलाम। तो मैंने एक तरफ से मैं वो पढ़ता था, मैंने कहा देखो ये उसने ये गाली दी है पैगंबर को, और साथ दूसरी तरफ मैंने उसकी किताब दुर्र-ए-समीन खोली थी कि नबियों की हत्या करना और गालियां भी देना, नबियों की हत्या करना और गालियां भी देना, कुत्तों सा खोलना मुंह, तुख्मे फना यही है। बद है हर एक बद से बदतर है हर बद से जो वो कि जो बदजुबां है, जिस दिल में ये नजासत बैतुल खला यही है। तो खुद उसने अंबिया अलैहिस्सलाम की तौहीन करने वालों के बारे में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि वो काफिर हैं, बदतरीन लोग हैं, इस किस्म के हैं। तो तीसरी वजह कुफर की ये है। चौथी वजह मैंने बयान की तकफीरुल मुस्लिमीन। खुद मिर्जा कादियानी लिखता है कि किसी एक मुसलमान को काफिर कहने से भी आदमी काफिर हो जाता है, और उसने पूरी उम्मत को काफिर करार दिया है। तो जो तमाम मुसलमानों की तकफीर जिसने की, ये खुद एक मुस्तकिल वजह है। हकीकतुल वही में लिखा है कि जो शख्स एक अदना मुसलमान को काफिर कहता है, उसके मुर्तद होने में जर्रा भर शक नहीं। तो मैंने ये 4 वजह थी, मैंने कहा ये चारों वजह वो है जिनको खुद मिर्जा कादियानी ने वजह कुफर समझा है और वजह कुफर करार दिया है। अब उसके बाद बेचारा वो तो फिर नहीं बोला, हम उठ के आ गए फिर। तो एक तो ये मसला आवाम को परेशान करते हैं, ये बैठ बैठ के देखो जी हम कलमा शरीफ पढ़ते हैं, जी हम कुरान पढ़ते हैं। बेचारे देहाती जाल कहते नहीं जी वो हमसे ज्यादा कुरान पढ़ते हैं, जी वो हमसे ज्यादा नमाजें पढ़ते हैं उनके सामने। तो इसलिए मैंने ये वाकया सुनाया ताकि ये पता चल जाए कि किस किस्म के दुख ये देते हैं और दुखिए बनते हैं और लोगों को किस तरह परेशान करते हैं। जिस मसले पर सबसे ज्यादा इनका जोर होता है ना, वो होता है वफात मसीह का मसला कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं, और इस पर ये पूरा जोर लगाते हैं। तो वफात मसीह का जो मसला है उसमें ये नहीं कि हमारा कोई पहलू कमजोर है, लेकिन उसमें हमारे आमतौर पर उलमा मुनाजरे पसंद नहीं करते, बल्कि जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं।
वजह ये होती है, कहते हैं कि उसमें वो कुरान की आयतें पढ़ते हैं और कुरान पाक की आयतें पढ़ने से अवाम जाहिल मुसलमान समझते हैं कि ये भी देखो कुरान को मानते हैं, कुरान पढ़ रहे हैं ना। गोया ये इख्तलाफ ऐसा ही है जैसा देवबंदी बरेलवी वगैरह का इख्तलाफ है, तो उसमें हमारी फतह भी शिकस्त बन जाती है, क्योंकि ये तासुर जो अवाम में चला जाता है ना कि ये कुरान को मानते हैं। जी वो कुरान पेश कर रहे थे, तो इसलिए हमारे हजरात इस मसले पर मुनाजरा करने से कुछ घबराते हैं और मिर्जाई इसी मसले पर ज्यादा शेर होते हैं। उन्हें पता है कि मौलवी साहब घबराते हैं इस मसले से बात करने में। एक दिन स्कूल में बैठा था, पत्तों से एक आदमी आया, कहने का मेरा भट्टा है और उसमें जो मेरा हिस्सेदार है वो कादियानी है और वो रोज मुझे लिटरेचर देता है, तंग करता है। तो अब मुनाजरा तय हो रहा है, तो आज मुनाजरे की शर्तें तय होनी है। तो आप तो गैर मुकल्दम वगैरह से मुनाजरा करते हैं, लेकिन शर्तें तो आप तय कर ही लेंगे ना, बाद में मुनाजरा हम ले आएंगे मुल्तान से जाके। चलो ठीक है। मैंने आर्या धर्म किताब जिसमें मिर्ज और जंगे मुकद्दस 2 किताबें ले ली, जिसमें मिर्जे ने खुद मुनाजरे की शर्तें लिखी हुई, 2 किताबें थैले में डाली, हम चले गए। इनका मुनाजरा तो नहीं है ना जी, मुनाजरा नहीं है। अब जब वहां पहुंचे तो वो कादियानी मुझे जानते नहीं थे। देखा कि एक स्कूल का मास्टर है कहते, और किताबें भी इसके पास नहीं है। हाँ जी शर्तें क्या होती हैं, मुनाजरा होगा आज। उन्होंने रब्बे से अब्दुल मालिक वगैरह को बुलाया हुआ था, काजी नजीर को, अब्दुल मालिक को। तो अब हम बड़े परेशान हुए कि मिर्जे की किताबें वहां एक गैर मुकल्लद मौलवी के पास थी और किसी के पास नहीं थी। मैंने उनको पैगाम भेजा कि भी आप किताबें मिर्जे की लेकर आ जाएं। तो वो तो मुझे जानता था ना, उसने कहा कि अमीन के हिमायत नहीं कर सकते। और ये सियासिता वगैरह एक बरेलवी मौलवी के पास थी। फिर उसके पास मैंने चिट्ठी लिख के भेजी। मैंने कहा कि कादियानी से मुनाजरा है। तो वो उम्र में मुझसे बड़ा था। मैंने कहा आपको तो मैं तकलीफ नहीं देना चाहता, आप अपने साहबजादे या किसी शागिर्द को किताबें लेकर भेज दे, वही फिर ले जाएगा बाद में। बाल उसने अपने लड़के को किताबें देकर भेज दिया, किताबें आ गई। अब ये कि मौजूए बहस क्या हो, मैंने कहा मौजूए बहस ये होगा कि मिर्जा कादियानी शरीफ इंसान नहीं था। ये कोई मुनाजरे की बात है? मैंने कहा और क्या होगा, ये इस पर करो कि मसीह अलैहिस्सलाम फौत हो चुके, वो मसीह मौत था। मैंने कहा मैं तो आपको बिल्कुल आम बात कर रहा हूं ना, कि अगर आप उसे शरीफ इंसान साबित कर दें, मैं उसको सब कुछ मान लूंगा जो आप कहेंगे। नहीं जी वो मसीह था। मैंने कहा मसीह शरीफ इंसान होगा या नहीं होगा? मैं भी शरीफ इंसान होगा या नहीं होगा? यानी होगा। तो मैंने कहा मैं तो एक ऐसी बुनियाद पर बात करना चाहता हूं ना, आप उसे शरीफ इंसान साबित कर दे, सिरे से मुसलमान ही साबित कर दे, बस इस पर बात होगी। अब वो काजी नजीर समझ गया कि भाई ये जो मौजूद इस किस्म का रख रहा है इसका मुतालिया है। आखिर मुझे कहने लगा कि आप चक 55 से तो नहीं आए? मैंने कहा जी हाँ वहीं से आया हूं, चौधरी मंसूर के गांव से आया हूं मैंने। उसने फिर उनको कहा कि ये तो बहुत खतरनाक आदमी है। कि ये तो कहता है वो मुझे भी पता है कि मास्टर है वो, और वो रोते हैं जाके वहां रवे में सारे कि हमें उसने तंग कर रखा है। अब काजी नजीर तोड़ के चला गया। उसने कहा कि मैं नहीं मुनाजरा करता। अब्दुल मालिक को कहा कि तुम करो। आखिर शोर मचा बहुत ज्यादा। हमारे लोग जो होते हैं ना, इनको चूंकि ट्रेनिंग नहीं होती। अब ये भी कहें
कि जी चलो आप इसी पर कर लें, आप इसी पर ही कर लें, आप इसी पर ही कर लें। और वो टस से मस नहीं हो रहे। हमारे भी सारे लोगों ने जब मजबूर किया तो फिर हम मजबूर हो गए, क्योंकि इनको तो पता नहीं होता ना, मुनाजरे के हम मिल जाते हैं, बांधते खुद छतों में हमें वहां जाके। अब जब देखा कि अब तय हो गया है मुनाजरा हयाते मसीह पर, तो फिर काजी नजीर भी आ बैठा, आ गया। मुझे कहने लगे जी पहली तकरीर आप करें। मैंने कहा ठीक है। मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा किसी मसले को समझने के लिए जरूरी है कि उसको सही तरीके से बयान किया जाए और फिर तरतीबवार उसके दलाइल पर गौर किया जाए। इस मसले में सबसे पहला मसला पहली बात यह है कि क्या मसीह अलैहिस्सलाम की गिरफ्तारी हुई थी या नहीं। तमाम मुसलमान इस बात के कायल हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम की गिरफ्तारी नहीं हुई। कुरान की कतई नस मौजूद है। अल्लाह ताला क़यामत को फरमाएंगे ईसा अलैहिस्सलाम को, इस कफ़फ़्तु अन्का बनी इसराइल, अनबोध के लिए आता है कि गिरफ्तार करने वाले मसीह अलैहिस्सलाम के करीब भी नहीं पहुंच सके। कुरान पाक यही कहता है कि मसीह अलैहिस्सलाम की गिरफ्तारी नहीं हुई। तमाम मुसलमान यही कहते हैं, लेकिन मिर्जा कादियानी कुरान को नहीं मानता। वो यहूदियों की बात पर ईमान रखता है कि मसीह को गिरफ्तार किया गया। अब उन्होंने कुरान के नाम से धोखा देना था ना। मैंने शुरू इसी अंदाज में किया कि वो कुरान को मानते नहीं, यहूदियों की बात मानते। मैंने कहा फिर कुरान की कतई नस मौजूद है, वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा, मसीह अलैहिस्सलाम दुनिया में भी बावकार रहे और आखिरत में भी बावकार रहे। लेकिन यहूदी और ईसाई इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह इंतहाई ज़ील किया यहूदियों ने। उनकी दाढ़ी में शराब अंडेली, उनके सर पर सरकंडों का ताज रखा, उसकी आंखें बंद करते थे और उसको कोई थप्पड़ मारता था, कुछ सुई मारता था कि अगर तू खुदा का बेटा है तो बता कि तुझे किसने मारा है। और फिर लानती सलीब उसके सर पर रखकर गुलगुता के मुकाम तक उसको ले गए। लेकिन कुरान पाक इन सब बातों को झूठ करार देता है। अहले इस्लाम इसको नहीं मानते। यहां भी मिर्जा कादियानी ने इस्लाम और कुरान की बात नहीं मानी, यहूदियों की बात मानी है। चुनांचे वो साफ लिखता है कि मसीह अलैहिस्सलाम को जलील किया गया और वो सारी उनके खिलाफ इस किस्म की बातें मानता है, गलगुता तक जाना भी मानता है। तो कुरान की इस कतई नस वजीहन फिद दुनिया। अब जब मैं ये यूं पढ़ूं ना कि ये कुरान में यूं है, यहूदी यूं कहते हैं, मिर्जा ने कुरान को ही नहीं मानता, यहूदियों की बात मानता है, तो कानूनी रिपोर्ट के खड़ा हो जाए। अब वो फिर भागने लगे, वो उसको पढ़ के बैठाएं कि जी बैठे तो सही, फिर जवाब देना है। वो बड़ा परेशान, आखिर कहने का मैंने पेशाब करने में चला गया। वो अब्दुल मालिक फिर रह गया। फिर मैंने कहा कि इसके बाद कुरान की कतई नस मौजूद है, वमा कतलूहु वमा सलबूहु, मसीह अलैहिस्सलाम को किसी ने जान से नहीं मारा। मैंने कहा कत्ल अरबी का लफ्ज है, इसका वही माना है जो अंग्रेजी में किल का माना होता है, जान से मार देना। कत्ल करके मार दो, गला घूंट के मार दो, आग में जला के मार दो, किसी तरीके से भी मार दो, उसको अरबी में कत्ल कहते हैं, अंग्रेजी में किल कहते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम को किसी ने जान से नहीं मारा। हां, जान से मारने का जो जरिया बताते हैं कि उनको सलीब पर लटकाया गया था, फांसी दी गई थी, तरक्की करके अल्लाह ताला वमा सलबूहु, उनको सिरे से लकड़ी पर लटकाया ही नहीं गया। यानी मरना तो दूर की बात है ना, मसीह अलैहिस्सलाम को सिरे से सलीब लकड़ी पर लटकाया ही नहीं गया। मैंने कहा ये कतई नस कुरान की मौजूद है जिसका कोई दूसरा तर्जमा नहीं हो सकता। लेकिन मिर्जे ने यहूदियों की बात ही मानी कि मसीह दो चोरों के दरमियान 6 घंटे सलीब पर लटका रहा और ये कुफरिया नारा लगाता रहा, ऐली ऐली लिमा शबक्तनी, ऐ अल्लाह तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब जनाब मैंने जब ये कभी वक्त खत्म हो गया, जिसने जो वक्त बताने बैठा था, मैं बैठ गया।
मैंने कहा भी ये बातें पहले साफ करनी है कि मिर्जा यहूदियों की बातें मानता है। वो जो मुसलमान बैठे थे वो शुरू हो गया, उन्होंने कहा तो ये था यहूदी, वो था यहूदी। मैंने कहा इसलिए तो बात नहीं करते उसके इस्लाम पर, वो था यहूदी। मैंने कहा उनका मुनाजर खड़ा हुआ, उसने कहा जी ये मुनाजरा बाद में करेंगे। मैंने दरमियान में ये बात भी कही थी कि उसने मसीह अलैहिस्सलाम गालियां देता था, मिर्जा ने लिखा है कि मसीह गालियां देता था। इस पर उसने पकड़ा कि ये जो गालियां थीं ये तो वाकयातन इंजील में मज़कूर हैं। उसने मुझे कहा कि देखो जी, मैं अगर आपको ज़िनाकार कहूं तो ये गाली है या नहीं? मैंने कहा बिल्कुल, मैं आपको कहूं ये भी गाली है, मैं मिर्जे को कहूं ये भी गाली है। कि मसीह ने ज़िनाकार कहा या नहीं कहा फरीसियों को और फकीहों को? मैंने कहा कि गाली है या नहीं? मैंने कहा नहीं। क्यों नहीं? मैंने कहा वो गाली नहीं है। आप मुझे कहें मैं आपको कहूं ये गाली है, वो गाली नहीं है। ये कैसे? और मिर्जाई भी जी ये कैसे? मैंने कहा इसलिए कि इसने इंजील पूरी पढ़ी नहीं। देखो मैं इसे कहूं कि तू जानी है, ये वाकईतन गाली है, ये मुझे कहे गाली है। लेकिन अगर एक जज फैसला लिखे कि फलां शख्स का जिना साबित हो गया है, वो जानी है, तो ये गाली नहीं होती, फैसला होता है। मसीह अलैहिस्सलाम ने इंजील में जो बयान किया है वो एक फैसला है, गाली नहीं है। इनका पूरा आप पढ़ के देखें क्या है। यूहन्ना का बाब 7वां, उसमें यही है कि फरीसी और फकीही एक औरत को पकड़ के ले आए कि इसने जिना किया है, तौरात में इसकी हद रजम है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? तो मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से जिसने एक मर्तबा भी जिना नहीं किया वो इसको पहला पत्थर मारे। तो अब वो थे सारे जानी, वो एक एक करके सारे चले गए। तो मसीह अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कहा कि देखो ये इकरारी तौर पर मान गए हैं और फिर ऐसे लोग होकर मुझसे निशानात भी मांगते हैं, फरमाइशी मौजज़ात मांगते हैं ये लोग। तो मैंने कहा ये फैसला था, गाली नहीं थी। अब जब मैंने दिखाया तो वो इधर से मिर्जाई उठे, जी आप रहते कहां हैं? मैंने कहा मैं वही उकाड़े में रहता हूं चक में। आप पढ़ते कहां रहे? मैंने कहा यही उकाड़े में। और मैंने कहां पढ़ना था? जी आपका नाम पहले नहीं सुना? मैंने कहा सुना जरूर होगा, आपने पूछा नहीं मेरा नाम है क्या? तो एक कहने लगा जी मास्टर अमीन नाम है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा अच्छा ये तो सुना हुआ है नाम पहले। तो मकसद ये है कि मसीह अलैहिस्सलाम की वफात का मसला भी कोई अब उलझन वाला नहीं है। आप अंदाज ये इख्तियार करें कि हर बात में ये साबित करें कि ये कुरान का मुनकिर था। एक मोहम्मद मनशा था, मदरसा गजनविया गैर मुकल्लदीन का फारग तहसील आलम, गैर मुकल्लद था। वो गैर मुकल्लद से मिर्जाई हो गया और उसने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी मिर्जाइयत की तबलीग के लिए। हजरत शेख तफसीर मौलाना हमदी साहब लाहौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मुझे इंजील बरनबास दी थी कि इसका रेफरेंस ठीक करके और मुकदमा लिख के छपा दो। हमने वो छपवा दी। तो जिस दुकानदार ने छपवाई थी वो कहीं रवे बेचने चला गया किताब। तो मोहम्मद मुनशा से उसकी मुलाकात हुई। उनको तो तबलीग का हैजा होता है ना, मिर्जाइयों को भी। वो उसे तबलीग करने लगा। उसने कहा भी मैं तो किताब बेचने आया हूं, अगर तुझे बड़ा ही शौक है तो तुम उकाड़े आ जाना, किराया मैं दे दूंगा तुम्हें और वहां आके बात कर लेना। उसने तो समझा कि जान छुड़ाई है। वो 5वें 7वें दिन आ गया।
अब वो दुकानदार उसे लेकर मेरे पास स्कूल में आ गया कि जी ये किस्सा था, मुझे तो नहीं पता था, इन्हें पीछे ही आ जाना है। खैर उसने अपना तारुफ कराया कि मैं पहले अहल हदीस था, वहीं से फारिग हूं मैं, और अब मैं कादियानी। मैंने कहा कि कोई आदमी एक दीन को छोड़ता है दूसरे को इख्तियार करता तो पहले में यकीन कोई ऐब नजर आया होगा और दूसरे में कोई खूबी होगी, तो आखिर इस्लाम में कौन सा ऐब आपको नजर आया कि उसको आपने छोड़ दिया, और इनमें कौन सी खूबी थी भाई? उसने कहा कि इनकी तंजीम बहुत अच्छी है। इनका और कुछ कहते बस। इनका मालूम है कि इस्लाम में तो कोई ऐब नहीं, सिर्फ इनकी तंजीम अच्छी है। तो मैं तंजीम तो ईसाइयों के इनसे भी अच्छी है फिर, तो क्या आप ईसाई होने को तैयार हैं? खामोश। मैंने कहा मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है कि हर दाने फेंकने वाले को सकीना समझो, शिकारी भी दाने फेंका करता है। ये इनकी तंजीम है शिकार के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए। ये जो इनका नजर आता है कि बड़े बाअखलाक होते हैं हमारे सामने, आपस में मैंने कहा इनका क्या हाल है। मजहर मुल्तानी का क्या इन्होंने असर किया, मैंने कहा फखरुद्दीन का क्या असर किया इन्होंने। उसने जो किताब लिखी है ना, क्योंकि कानून चल रहा है, 2 किताबें, रवा का पोप फखरुद्दीन मुल्तानी की, और एक है तारीख महमूदियत के चंद अहम और पोशीदा औराक। ये इन्होंने जब्त करवाई। जिस दिन जब्त हुई तो मैं हजरत मौलाना गुलाम गौस साहब रहमतुल्लाह के दफ्तर में बैठा था। ये कोई 50-60 किताबें उठा के लाया कि हजरत ये रख ले, किसी को दे दे, किसी की मर्जी हो मुझे पैसे दे दे, ना होना सही, लेकिन इस वक्त इसको आप बचाएं। किस तरह बचती है ये? तो मौलाना ने 10 मुझे दे दी। तुम बेच देना कहीं। तो उसके बाद फिर वो इंडिया में छप रही है, यहां तो जबरदस्त है किताब। उसमें मिर्जा, वो कादियानी है लिखने वाला फखरुद्दीन, मिर्जा महमूद की जिनाकारी का पूरा 150 वाक्य उसमें दर्ज है ना, कि मेरे मुबाले से मरा है। मौलाना चनियोटी फरमाते हैं कि मेरे मुबाले से मरा है। मौलाना चनियोटी ने उसके मरने से गालबन 9 महीने पहले उसके साथ उसको मुबाले की चिट्ठी लिखी थी। मैं उस जमाने में चनियोट में जेवी में दाखिल था। उस जमाने में फोटोसेट नहीं होते थे ना, तो मौलाना ने फिर मुझे दी कि इसकी तो काफी लड़के हैं 200 के करीब, एक नकल भी देखें 200 नकलें हो जाएंगी बांटने के लिए। हमने फिर एक लड़के ने उसकी 10-10 नकलें लिखी थी वहां बैठ के, फिर मैं वो सारी दे के मौलाना तो बहरहाल आपस में इनका ये हाल है। मैंने कहा ये लोगों को दिखाने के लिए इनके खिलाफ होते हैं, आपस में तो ये हाल है। मैंने कहा मैं उनके गांव में रहता हूं इस वक्त भी। 2 नंबरदार कादियानी थे पहले, तो अब तो 1 नंबरदारी हमने छीन लिया अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरी भी उम्मीद है ले लेंगे। और बड़े खिंजीर नंबरदार हैं, एक जफरुल्लाह का रिश्तेदार है, एक शाहनवाज शिजान वाले का। तो मैंने कहा आपस में एक दूसरे के पीछे भाई भाई गोलियां लेकर फिर रहे हैं, दूसरों को इन्होंने क्या इखलाक देता है। मैंने कहा ये जहां दूसरे एक आध आदमी हो तो उसे तो डर के रहना ही पड़ता ना हारे के सामने, इसमें दे दिया बेचादरी। अब वो ना डरेगा लोगों से, अखलाक की बात ना करेगा तो लोग दूसरे राजे मार देंगे। देखना तो वह है कि जहां ये सारे आबाद हो वहां इनका आपस में क्या ताल्लुक है। तो मुझे कहने लगा जी, मैंने कहा अजीब आप आदमी हैं, दीन इतनी बड़ी चीज है, कोई वैसे मैंने कहा आपको बाजार में जाते कहे आवाज देके कि मनशा साहब आपकी सलवार खराब है, तो आप देखे उतार के फेंक देंगे। कोई बेवकूफ भी ऐसी हरकत नहीं करता, आपने क्या किया ये? कहने लगा जी मुझसे गलती हुई। मैंने कहा अच्छा दूसरी बात जो है बड़ी अहम है ना, वो ये है कि मिर्जे को आपने माना क्या है, ये बड़ा मसला है ना। क्योंकि दुनिया में मुद्दे तो बहुत हुए, सच्चे भी झूठे भी, लेकिन
जो सच्चे थे या झूठे, एक दावा था। फिरौन का एक ही दावा था, मैं खुदा हूं। मुसलमान कज़ाब का एक ही दावा था कि मैं नबी हूं। लेकिन मिर्जा कादियानी के इतने दावे हैं 70 के करीब। ये मुबल्लिग इस्लाम से शुरू हुआ है, फिर मुजद्दिद बना, फिर गैर तशरीह नबी बना, फिर मसीले मसीह बना, फिर मसीह बना, फिर साहब शरीयत नबी बना, फिर खुदा की बीवी बना, फिर खुदा का बेटा बना। कहता है कि मैं चौथे आसमान पर गया। मैं उस वक्त औरत की शक्ल में था और अल्लाह ताला मर्द की शक्ल में थे, और उसने मेरे साथ रजूलियत का इजहार किया। रजूलियत का इजहार किया। फिर कहता है कि बाबू इलाही बख्श चाहता है कि मेरा हैज देखे, लेकिन वो तो अब बच्चा बन चुका है जो बमंजिला अत्फालिल्लाह है। फिर कहता है 9 महीने के बाद दर्द से मुझे तना खजूर की तरफ ले आई, और मैंने उसको पकड़कर जोर लगाया तो फिर मुझसे मैं खुद ही पैदा हो गया। ये बातें हंसने के लिए रोने की हैं कि ऐसे बेईमानों को भी लोग। एक दफा हमारे उकाड़े में एक प्रोफेसर था कम वक्त, वो अमानुल्लाह का नाम था, सर्वोदय का, और सिविक्स का प्रोफेसर था उकाड़ कॉलेज में। सईद अब्दुल वकील शाह साहब, ये हजरत अमीर शरीफ के दामाद जो हैं रहमतुल्लाह अलैह के, ये वहां हमारे स्कूल में कॉलेज में प्रोफेसर थे। तो वो हमेशा हर इतवार को छुट्टी होती इस जमाने में, हर इतवार को कोई न कोई मुबल्लिग बुला लेता प्रोफेसरों के मैथ में, जहां वो अकेले रहते थे ना। मुलाजिम जो थे, एक कमरा लिया हुआ था कोठी, उसमें रहते थे अकेले। तो अब अब्दुल वकील शाह साहब और सईद आरिफ शाह साहब एक हमारे प्रोफेसर थे, वो कबीर वाले के फार्ग थे। ये 2 मौलवी टाइप थे। इनकी कोशिश होती कि भी हम भी कुछ करें। ये कभी यहां से बुलाते, कभी कहीं से। एक दिन शाह साहब मुझे मिले, कहने लगे कि तू पता नहीं कहां रहता है। हमने कई दफा पता किया, मिलता ही नहीं। वो हमें मुसीबत में डाला हुआ उन्होंने। हमारे दो हम आदमी हैं और हम किसी से चंदा मांगते नहीं। हमारा 500-600 रुपया हर हफ्ते खर्च हो जाता है। तो वो तो उनकी तो जमात अमीर है। तो इस दफा इतवार को तूने आना है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। वो 7:30, मैंने कहा मैं इंशाल्लाह 6:30 पहुंच जाऊंगा। मैं चला गया। अब वो उनका पैगाम आया कि कोई मौलवी साहब आए हैं। कहा कि हाँ आए हैं। कहां से आए हैं? कहा कि आप बाहर से नहीं आए, 55 चक से मौलवी अमीन साहब आए हैं। अब वो जब उनके पास मेरा नाम गया, वो आए ना, है कि भाई वो तो हम तो नहीं जाते। आकर 3-4 पैगाम भेजे, तो फिर पैगाम ही आया कि वो उनके जो पादरी हैं ना, वो तो आने को तैयार नहीं। वो प्रोफेसर को तैयारी करा रहे हैं, उसी को, वो आपसे बात करेगा। 3-4 घंटे उसको तैयारी कराते रहे, कुछ सवालात वगैरह उसे दिए, वो आ गया। आकर उसने कहा कि जी हदीस पाक में आता है कि 100 साल पर मुजद्दिद आएंगे हर सदी में, तो 14वीं सदी का मुजद्दिद कौन है? मैंने कहा कि 14वीं सदी के मुजद्दिद अमीर श्री सैयद अता शाह साहब बुखारी हैं, जिनसे आपके मुजद्दिद टट्टी निकल जाते हैं जिसका नाम सुनकर। पहले तो मैंने कहा कि वो हदीस दिखाओ। अबू दाऊद से निकाली, उसको नहीं मैंने निकाली। मैंने कहा ये देखिए अबू दाऊद ने लिखा कि ये रिवायत सही नहीं है। एक बात तो ये खयानत की है, और दूसरे ये कि इसके रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। मिर्जा कादियानी अपनी किताब बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम में लिखता है कि जो शख्स कुरान पर ईमान रखता है और कुरान का जरा भी अजमत उसके दिल में है, वो कभी अबू हुरैरा जैसे गबी और कम फहम की हदीस पर ईमान नहीं लाएगा। अबू हुरैरा की हदीसें रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल हैं।
मैंने कहा तू बड़ी अच्छा उम्मती है, तू ये हदीस ला के मेरे सामने मुनाज़रे में पेश कर रहा है, तेरा नबी कैसे फैल किया ना इसको। तो मैंने कहा एक तो देखिए उसने अबू हुरैरा का नाम नहीं लिखा, क्योंकि तो वही में मिर्जे ने आखिरी जो बहस है कि ये रवायत की सेहत पर कुछ एतराज है वो भी उसने नहीं लिखी, तो ये खयानत है या नहीं। मैंने कहा जी खयानत तो है। मैंने कहा खयानत के बारे में मैं अपने पैगंबर का हुक्म सुनाऊं या तेरे का। लोग कहने दोनों ही सुना दो। मैंने कहा हुजूर पाक तो फरमाते हैं कि खयानत मुनाफिक की निशानी है। मिर्जा कादरी लिखता है कि दुनिया में सब जानवरों से बदतर जानवर खिंजीर है, और खिंजीर से 1000 दर्जा बदतरीन वो शख्स है जो हवाला देने में खयानत करे। मैंने कहा देखो मैं तो बिल्कुल इस बात को मानता हूं कि मिर्जा खिंजीर से 1000 दर्जा बदतर था, तेरा ईमान कैसा है। बस उसको तो जो प्यार किया था वो खत्म हो गया। मुझे कहने लगा जी प्रोफेसर फजला में सब आरफ कहने लगे, वो कबीर वाले के फारग थे। कहने लगे मौलवी साहब बड़ी बहसें मैंने भी पढ़ी हैं, सुनी हैं, कोई आज नई बात बताएं मिर्जा साहब की। मैंने कहा फिर जरूरी बात भी है, नमाज हर आदमी पढ़ता है और चाहता है कि खुशू खुजू से पढ़े, तो मिर्जा साहब ने जो तरीका बताया है वो बता देता हूं, वो सुनाए। मैंने बराही नाम निकाल के पढ़नी शुरू कर दी कि याद इलाही और जिक्र में खुशू खुजू और नमाज में दिल लगाना, खुशू खुजू जो है इसकी कैफियत बैन ही ऐसे होती है जैसे आला तनासल अंदाम निहानी में दाखिल होता है। जैसे वो एक कमाल लज्जत और सुरूर का वक्त होता है, ऐसे ही ये खुजू खुजू भी एक कमाल लज्जत और सुरूर की चीज है। उसके बाद उसने इन दोनों लफ्जों की कुछ 40 मरतबा गर्दान किया 3-4 सफों में। आखिर में फिर लिखता है एक और मुशाबहत भी नुत्फा और खुशू खुजू में है कि जैसे नुत्फा उछल उछल कर सूरत इंजाल इख्तियार करता है, खुशू खुजू के वक्त भी आंसू उछल उछल कर आंखों से निकला करते हैं। जब मैंने ये सुनाया तो वो सारे थे प्रोफेसर, उनमें अनपढ़ तो कोई था नहीं। एक प्रोफेसर था नसीम साहब उसका नाम था, वो कहने लगा मौलवी साहब छोड़ो इन मुनाजरों को, मुझे तो आज एक दुख हुआ है ना, वो ये है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मुशीर गलत मिल गए थे। उसने नबूवत का दावा कर लिया, सारी दुनिया के मौलवी अपने पीछे लगा लिए, कावर 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 हो रहा है। जो आदमी इस किस्म के फिक्रे लिख सकता है को क्या जरूरत थी, आखिर कारोबार था उसका एक, तो नबूवत का दावा करता, सारे मौलवी उसके पीछे लाठी उठाए फिरते, काफर हो गया काफर हो गया। वो 2-4 नावल लिख जाता कम वक्त, हम जैसे कम मानते कि वो काम करके गया दुनिया में। हम जो बर्नार्ड शाह के नावल तलाश करते हैं, तो ये इमाम होता बर्नार्ड शाह, कभी वो लोग भी इसके नावलों का तर्जुमा करते। देखो जिस किस्म का आदमी था ऐसा काम कर जाता, जिस कैटेगरी का आदमी था तो अच्छा होता। दूसरा जो था प्रोफेसर, वो कहने लगा मौलवी साहब ये मिर्जे के कलाम है। मैंने कहा कहते फिर तो हदीस हुई ना इनके यहां। मैंने कहा इनके नबी की तो हदीस है। कहने लगा चौधरी ईमानुल्लाह तेरी बेटी भी एफए में पढ़ती है, मेरी भी एफए में पढ़ती है। मैं कुरान देता हूं तर्जुमा वाला, जहां से तू खोल के देगा मेरी बेटी मजलिस में पढ़ के सुना देगी तर्जुमा उसका, और तेरी बेटी ये बात पढ़ के सुना दे इस मजलिस में, तो मैं मान जाऊंगा कि बाकी तुम उसको नबी मानते हो। प्रोफेसर फजला में सब बोले, कहने के नहीं भाई देखो बेटियों की बात छोड़ो, ये अमीन साहब ने पढ़ के सुनाई है ना, ये पढ़ के सुनाए हमें अमानुल्लाह खुद, किताब दे नहीं से मैंने किताब उसके आगे रख दी। वो यूं बैठा आंखों पर हाथ फेर रहा है, बंद कर रहा है कि वो पढ़ो, नहीं पढ़ता। अब प्रोफेसरों के मतलब रिमार्क भी अजीब होते हैं ना। वो प्रोफेसर साहब कहने लगे फजल अहमद साहब
चौधरी अब्दुल वकील शाह साहब आज के बाद ये बात बंद करें। हमने दयानतदारी से कोशिश की थी कि अमानुल्लाह सही अकीदे पर आ जाए, लेकिन ये तो नहीं आएगा, हमारा अपना ईमान खतरे में हो गया है। जब मेरा एक इतना पक्का और मजबूत अकीदा था जो आज खत्म हो गया है, तो ये तो नहीं मांगा हमारा ईमान तबाह हो जाएगा इन मुनाजरों से। मैंने पूछा कि वो कौन सा अकीदा था? इनका मेरा आज तक ये अकीदा था कि किसी नबी का उम्मती कितना भी नेकी और पाकी में बढ़ जाए, वो अपने नबी के बराबर नहीं हो सकता, चाहे जाए कि नबी से बढ़ सके। उम्मती अपने नबी से किसी नेकी में बढ़ नहीं सकता। मैंने कहा ये बात तो ठीक है। कहते बात ठीक कैसे? वो मिर्जा जो ले गया ये कम वक्त उसको पढ़ नहीं सकता उसका उम्मती। इस किस्म का हया वाला आदमी कोई दावा नबूत करता तो हम सोचते कि शायद होगा, तब उस बेहया को नबी मानता है ये जिसमें हया का नाम निशान नहीं है। उसके बाद वो एक प्रोफेसर बैठा था, उसने कहा जी सुना है उसका एक शेर भी है, किरमे खाकी हूं मेरे प्यारे ना आदमजाद हूं बशर की जाए नफरत और इंसानों की आर। इसका मतलब क्या है? मैंने कहा इसको पूछे इनसे। अमान में जल्दी बैठा, ये तो ज़बूर शरीफ में है, दाऊद अलैहिस्सलाम का फरमान है। बिल्कुल झूठ है, ये ज़बूर रखी है। वहां जो है वो कोरे मुगन्नी की बकवास है, दाऊद अलैहिस्सलाम का कलाम ये नहीं है। और उस कोरे मुगन्नी को फिर इसने नकल किया अपनी तरफ से, किरमे खाकी हूं मेरे प्यारे, है प्यारे मैं बने का पुत्र ही नहीं, किरमे खाकी मिट्टी का कीड़ा हूं, ना आदमजाद हूं, इंसान का बच्चे नहीं मैं हूं, बशर की जाए नफरत और इंसानों की आर ऐन के साथ, यानी इंसानों की शर्मगाह हो। अब वो शर्मगाह कहां है इसकी तफसीर मुझे मैंने कहा करने की जरूरत नहीं। मिर्जा कादियानी के बारे में ये तो साफ है कि दीन उसे नहीं आता था, लेकिन 6-7 जमातें आकर हमारे पास पढ़ा होता, प्राइमरी स्कूलों के मास्टरों के पास, शागिर्द हमारा है ना, हिसाब उसे आता था, ज्योमेट्री में माहिर था। उसने उस मुकाम की तयन की है कि नाप से पूरा 10 उंगल नीचे। अब इतनी महारत ज्योमेट्री में हर आदमी को इतनी होती ना, तो मैंने कहा ये 10 उंगल नीचे देख ले, मिर्जा साहब है, नाप के नीचे 10 उंगल जिसने भी देखने। और दाएं बाएं 2 खलीफे हैं, नूरदीन और मिर्जा महमूद। इस पर मैंने फिर उसको सुनाया, वो तो बात ही मैंने कहा। आखिर वो कहने लगा कि ये तवाज़ो है, तवाज़ो। और हदीस पाक में आता है कि जितना तवाज़ो ज्यादा करता है अल्लाह उसका दर्जा बुलंद करता है। मैंने कहा ये उर्दू वाले प्रोफेसर बैठे, चलो इनसे पूछ रहे कि तवाज़ो यही होती है। जितना कोई कहे कि जी मैं क्या जानता हूं, मैं तो बिल्कुल निकम्मा हूं, कि चलो तवाज़ो हुई कि मैं बहन चोद हूं, मैं ऐसा हूं, ये भी तवाज़ो होती है। देखिए तवाज़ो की कहां से किस्म निकली है वे। मैंने कहा अगर यही तवाज़ो है तो फिर गंडा सिंह की तवाज़ो तो इससे ज्यादा है ना। इसको नबी मानना है, उसको तो खुदा मानना चाहिए। वो गंडा सिंह एक सिख हुआ है ना, उसने अल्लाह के सामने तवाज़ो की है पंजाबी में, रब्बा सब तो ऊंचा तू है। पंजाबी समझते हैं ना आप? रब्बा सब तो ऊंचा तू है ते सब तो ऊंचा तू है, ये सारी दुनिया तेरी एक चूं है। ओदे उत्ते एक जूं है, वो ऐसा सिंगा वो तू है। वो प्रोफेसर मान लो तो जूता उठा के भाग गया। मैंने कहा अल्लाह के बंदे देखो ये भी तो तवाज़ो है ना, बेचारा कर रहा है अल्लाह के सामने। आखिर तवाज़ो करने का भी तो तरीका होता है ना। तो मकसद ये है कि गंदों के लिए गंदी मिसालें होती है ना।
और बात बाकी अनपढ़ लोग ऐसे जवाब देते हैं। हमारे देहात में एक वो था तरखान, ये बड़ाई लकड़ी का काम करने वाला, बूढ़ा हो गया बेचारा, नमाजी आदमी था। अब बच्चे उसको रोटी नहीं देते थे, शादी कर दी ना, बच्चे उससे तंग थे। वो कहीं ये सिंध के इलाके में कहीं किसी अपने दोस्त के मिलने आ गया, बच्चों से नाराज होकर कि चलो दोस्त है तो 2-4 दिन वहां रहूंगा, गुजारा करना है। उस दोस्त ने कहा कि भाई बच्चे तुझे रखते नहीं तो मैं तुझे आसान तरीका बताऊं, तो सिंध में पीरी मुरीदी बहुत चलती है, तुम पीर बन जाओ। अब वो जनाब पीर बन गया, तस्वीर उसने ले ली, हरे रंग के कपड़े पहन लिए, सलाम दिया तरफ से। अब वो महीने के बाद जाता तो अच्छी कमाई करके जाता, बच्चे अब खुश हो गए उससे, उनको देता जाके। एक दिन मैंने पूछा, अलादाद उसका नाम था, मैंने कहा मिस्री जी कहां जाते हैं आप? जी मैं आजकल पीर बनाऊंगा। मौलवी साहब एक दिन मैं बहुत बुरी तरह फंसा, लेकिन अल्लाह ने मेरी इज्जत रख ली। कादियानी 5-7 इकट्ठे होके आ गए कि पीर साहब आए हैं, हमने मसला पूछना है। मेरे साहब के मतलब उसने मुझसे पूछना शुरू कर दिया। अब मैं सोचने लगा कि या अल्लाह क्या बताऊं कि मेरे साहब को मानना ठीक है या नहीं। तब मेरे ज़हन में उससे एक बात आई, उससे वो लाजवाब होकर चले गए। मैंने कहा कि आप ये कह दें कि रसूल पासम को मानना काफी नहीं, उनके मानने में निजात नहीं, किसी बात को जरूर दूसरे को मानना पड़ेगा। अब ये बात वो मुसलमानों के सामने नहीं कह सकते थे ना। अब इधर उधर मैंने कहा नहीं, यही बात कहो कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह कामिल नबी नहीं थे, नाकिस थे, उनके मानने से निजात नहीं होगी जब तक किसी और को ना माना जाए, फिर सोचेंगे किसी और को मानना या नहीं। अब वो कादियानी उठ के भाग गए। इसी तरह इनका एक यौम तबलीग होता है, पता नहीं आप भी कहीं मनाते होंगे, उकाड़े में तो नहीं मनाते आप, क्योंकि एक दफा इनका मुंह काला करके पीटा था हमने, तो उस पर इन्होंने केस दर्ज करा दिया। अब वो जब तारीख आती तो हम तकरीरें करते कि भाई मिर्जाइयों का मुंह काला मुकदमा जो है वहां जाना है। वो बच्चे को याद है, मिर्जाइयों का मुंह काला, मिर्जाइयों का मुंह काला, मिर्जाइयों का मुंह काला। इन्होंने फिर जाकर केस वापस लिया कि वो जो पिटाई हुई थी वो तो हुई थी, अब ये रोजाना मुसीबत होती है, जिधर से कोई मिर्जाई गुजरता मुझे कहते मिर्जाइयों का मुंह काला। उधर वो एक नज़म है ना पंजाबी में किसी ने लिखी, मिर्जे दी मर गई मां स्यापा कौन करे, मिर्जे दी मर गई मां स्यापा कौन करे। वो हम बच्चों को देते ये बेच आओ, मिर्जे दी मां 2-2 पैसे, मिर्जे दी मां 2-2 पैसे, मिर्जे दी मां 2-2 पैसे। वो मुकदमे अदालत के सामने बच्चे बेचते, मिर्जे दी मां 2-2 पैसे। अगर उन्होंने मुकदमे वापस ले लिया तो कोई जिम्मेदार बेचारा हल चलाया, चारा वगैरह काटा उसने, उसके बाद गर्मी का मौसम था, नींद उसे आ रही थी, खाना खाया था, ऊँग रहा था, ये पहुंच गया था यौम तबलीग वाले। अब बाकी जो तबलीग करते हैं वो तो सीधी बात करते हैं ना कि यूं बात है। इन्होंने क्या करना होता है कि पहले मुसलमानों को दिल को अपनी तरफ मायल करने के लिए हुजूर पाक की तारीफ करते हैं कुछ अरसा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आते हैं ना इस तरफ। अब वो रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते रहे, उसे नींद आए, कभी यूं गिरे कभी यूं गिरे, हाँ जी माशाल्लाह जी, हाँ जी यूं करे। अब कोई 8 घंटा तुमने हुजूर पाक की तारीफ पर लगाया। उसके बाद फिर कांटा बदला कि हजरत पाक ने फरमाया था कि इमाम महदी आएंगे, हाँ जी फरमाया था, ठीक है आएंगे। अब वो तो ये कह रहा है, दूसरा बोला कि जी इमाम महदी आ गए हैं। उनमें से तीसरा बोला जी सच आ गए हैं, अल्लाह की कसम मैंने उनके हाथ पर बैत की है। ये बात उसके ज़हन में बिठाने का तरीका था ना। अब 2-4 ने तस्दीक कर दी कि इमाम महदी आ गए। वो उसने कहा कि भी सच्ची बात है आ गए, सब कहें बिल्कुल आ गए। या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये बहन चोद कुत्ता मिर्जा झूठा महदी बना हुआ था, अल्लाह का शुक्र है सच्चा आ गया।
अब इसको तो ठिकाने लगा लेगा ना, आज हो गया है, या अल्लाह शुक्र है। अब वो पूरी 2 घंटे की उनकी सारी तबलीग सत्यानाश, एक ही बात में। वो जनाब उठ के जूतरों पर हाथ मारते मारते चल रही। तो इसलिए ये लोग हयात वफात मसीह पर बात करते हैं। कादियानियों के बारे में उसकी सीरत वगैरह के मुताले के लिए तो सबसे अच्छी किताब है रईस कादियां, 2 हिस्सों में है। मौलाना अबुल कासिम रफीक दिलावरी की, ये फाजिल देवबंद भी थे और मुअर्रख भी थे। रईस कादियां टीचरों और प्रोफेसरों को देने के लिए सबसे अच्छी किताब है कादियानियत, जो मौलाना अबुल हसन अली नदवी की लिखी हुई है। वो उन्होंने उसी के ज़हन को सामने रखकर लिखी है, प्रोफेसरों टीचरों के ज़हन को। पढ़े लिखे आदमी वो कला हो, उनको देने के लिए सबसे बेहतरीन किताब वही है। आम इस्लाम और कादियानियत का तकाबली मुतालिया, ये किताब मौलाना अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह थे, सहारनपुर के मुदर्रिस, उन्होंने लिखी थी। छोटी है वैसे, 2 किताबें उनकी बहुत प्यारी है, एक इनके रद में और एक रजा खानियों के रद में। अल जुन्ना ले अहले सुन्ना, अहले सुन्नत और अहले बिदअत का तकाबली मुतालिया। तो उसमें सबसे आम बात यह है कि उसने 2 कॉलम किताब के किए हैं, इस्लाम और कादियानियत। बिल्कुल एक कुरान की आयत, उसके बिल्कुल मुतजाद मिर्जे की इबारत। इससे जो ज़हन साजी होती है ना, वो बहुत आम फहम है। छोटी सी किताब है, वो तो हर आदमी को अपने पास रखनी चाहिए, खाम हम मिर्जाई हों या ना हो, और उसका मुतालिया रखना चाहिए। इस्लाम और कादियानियत का तकाबली मुतालिया। एक किताब है अशरा मुबशरा, वो भी छोटी सी है, लेकिन वो दूसरे अंदाज की है। इसमें तो कुरान और हदीस वगैरह का जिक्र है ना, वो 10 अशरा से 10 जिक्र, मिर्जे की 10 मरदूद दुआएं, मिर्जे की 10 पेशगोइयां, मिर्जे के 10 अजीबोगरीब इल्हाम, मिर्जे की 10 मुकब्बिबा गालियां, वो इस किस्म की है। हर 10 नमूने मेरे साहब की हर चीज के दिए हैं उसने। और मोहम्मदी बेगम का वाकया तो मैंने मुझसे सुनाया ना, पूरा पढ़ना हो तो बकायदा किताब है आसमानी दुल्हन, और एक निकाह आसमानी। एक किताब तो आसमानी दुल्हन है, वो छोटी है जरा, एक बड़ी किताब है निकाह आसमानी, वो भी उसी पटियालवी की लिखी हुई है। पढ़े लिखे उलमा हजरात के लिए सबसे बेहतरीन किताब जो है वो है मुस्लिम पॉकेट बुक, अगर कहीं मिल जाए तो। आम दस्तयाब नहीं है, मैंने वैसे कई दफा इन्हें अर्ज किया है खत्म वालों को कि आप उसको छपवा दें और अपने जो मुबल्लिगीन हैं उनके निसाब में रखें उसको, उसके बकायदा पढ़ाएं। क्योंकि मिर्जा कादियानी की बाकी सारी बातों का लोगों ने जवाब लिखा, लेकिन ये जो सूफिया कराम की इस्तिलाहात वगैरह थी ना, जिल किसे कहते हैं, बरूज किसे कहते हैं, इस पर किसी ने कलम नहीं उठाया। मोहम्मद मुहसिन उस्मानी शेखुल इस्लाम अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी के भतीजे थे, उन्होंने किताब लिखी है मुस्लिम पॉकेट बुक। नबी तशरीह गैर तशरीह के लफ्ज़ हम रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनमें माबिल इम्तियाज के है, ये कभी किसी ने बयान नहीं किया। तो वाकई तौर पर कुछ इल्मी शुबे थे, उस पर कलम उठाना जरूरी था, लेकिन किसी किताब में नहीं उठाया गया सिवाय मुस्लिम पॉकेट बुक के। इसलिए मैं कहा करता हूं कि भाई वो बहुत जरूरी किताब है। मुझे तो कहीं से पुरानी 4 आने में मिल गई थी। अगर यहां खदमत वालों के पास तो होगी, वहां मेरे पास है, घर है। बारन उसमें इसके इल्मी मुनाकशात जो थे ना, अच्छी तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। हयात मसीह का मसला, खत्म नबूवत का इसकी पेशगोइयां, ये जिल बरूज कमून, ये सारी जो सूफियाना इस्तिलाहात हैं जिससे इसने आपके सामने गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की थी,
वो सारी उन्होंने ऐसे अजीब अंदाज में बयान किया कि आम और उर्दू किसी किताब में नहीं मिलता। या तो फतवा वगैरह में ये बातें मिलती हैं, शेख अख्तर हुई वो वैसी बड़ी किताब है, और या फिर इन्होंने जिक्र की है। तो मुस्लिम पॉकेट बुक, सहीफा तकदीर एक किताब है, वो कहीं से मिले तो बहुत मुअस्सर किताब है कादियानियत के रद में। तो ये कहे कि शीजान के बारे में क्या कहते हैं, वो तो लिखा होता है शैजान, शैतान और कादियां, लिखा नहीं होता।